हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम डायरी बीएससी सेकेंड ईयर सेकेंड बुक डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7 के इंट्रोडक्शन की बात और एक्सरसाइज 7 को करेंगे सोल्व। इससे पहले 6 का कंप्लीट और 5 का कंप्लीट सोल्यूशन दे दिया मैंने। अगर आपको 1, 2, 3, 4 का भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो, एक्सरसाइज 7 में क्या होने वाला है, ठीक है, देखो। तो अभी तक हम ये बात जानते हैं, हम सॉल्यूशन निकालना सीख रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में। ठीक है, तो इसके अंदर हमें दो चीज़ें निकालनी होती हैं। फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड सेकंड इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है जी, ओके। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना क्या करते हैं, हम इक्वेशन के अंदर m पुट करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं और वहाँ से इसके रूट्स निकालते हैं। रूट्स जैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स निकालते हैं, ऐसी कोई क्यूबिक भी हो सकती है, वैसे रूट्स निकालने हैं आपको। और नेचर ऑफ रूट्स के अकॉर्डिंग हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख देते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं क्यू के ऊपर, यानी क्यू कैसा है, क्यू फंक्शन में क्या दिया हुआ है आपको, ई की पावर में है, साइन या कॉस में है, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट है, या फिर अगर आप ई की पावर एक्स में निकाल रहे हैं और आपका डेनोमिनेटर में नीचे 0 बन जाता है तो मेथड अलग है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, तो आज जो बात होगी वो बात होगी जब हम साइन एक्स के लिए निकालेंगे तो क्या होगा। 1/FD करते थे, ये बताना ज़रूरी है कि हो क्या रहा है। 1/FD करते थे, साइन एक्स रूल क्या था कि डी स्क्वायर में एक्स का कोफिशिएंट पुट करते हैं विद नेगेटिव साइन, तो माइनस ए स्क्वायर हो जाता है, तो हो जाता है f माइनस ए स्क्वायर। तो जब ये पुट करते हैं तो सीधा सोल्यूशन आ जाता है, लेकिन इस बारी क्या होगा, आपका 0 बनेगा। तो उसके लिए क्या मेथड है वो हम बात करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, चलो देखते हैं, एक बारी क्वेश्चन को दिखाते हैं आपको। ये नोट कर लेना, आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है। और एक चीज़ और मैं इसमें बता दूं, जब आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया होगा, मान लो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया हुआ है साइन ए एक्स, ठीक है, तो आप क्या करोगे, डी स्क्वायर में इसका नेगेटिव साइन करके पुट करोगे तो वो आपको दिख जाएगा कि यहाँ 0 बन रहा है, ऐसे। तो गलती मत कर देना कि कुछ मान लो हो गया कुछ, ये मत कर देना। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से करेंगे स्टार्ट, देन करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। इसी के अंदर पूरा मेथड आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ये हो गया cos ax, तो सबसे पहले आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लो। ठीक, वो आप लोग निकालें, हम तो बात करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल पे। तो क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन हो गई d2y प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू कॉस ए एक्स। यहाँ से y कॉमन ले सकते हो, डी स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस ए एक्स। ठीक है, मैं इसको नीचे ले जाती हूँ। अब 1/FD, यानी FD ए वाला पार्ट होता है, आपको पता है पहले से, डी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, इनटू में कॉस ए एक्स क्यू फंक्शन जो है अपना। तो जब आप पुट करेंगे तो नीचे 0 फॉर्म हो रहा है, तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यस, तो आप e की पावर आयोटा x के बारे में जानते हैं, राइट। तो ये क्या होता है, ये होता है cos x प्लस आयोटा साइन x।
जिसे हम कहते हैं यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम या तो कह लो इन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, अदरवाइज इसको ऐसे ही जानते हैं। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर, फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर बुक, फर्स्ट बुक अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे एंगल में साथ में कुछ और हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, हो गया cos ax प्लस आयोटा sin ax, तो बस इतना अंतर होता है। तो इसको तो हम रियल पार्ट कहते हैं और इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो इसका ही हम यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे वो आप देखो। हम क्या करेंगे, मैं इसको हटा दूँ कि मुझे स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी अभी, आप देख लेना, ऊपर लिख देती हूँ इस फॉर्मूले को। ठीक है, यस। सो अभी मैंने आपको बताया ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, cos x है रियल, तो हम क्या लिखेंगे, या आप एक काम कर लो, ऐसे भी नहीं करके ऐसे करो, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos x का पूरा, इसकी जगह पूरा क्या लिख दो, ये वाली फॉर्म लिख दो, e की पावर aix। लेकिन अभी आप कहोगे कि ये क्यों लिख दिया, ऐसे क्यों लिख दिया, अभी समझ में आएगा। देखो अब मैंने इसको एक्सपेंड करके लिख दिया है, cos ax प्लस आयोटा sin ax। लेकिन अगर मैं साथ में लिख दूं रियल पार्ट इन इसका रियल पार्ट, इसके रियल पार्ट की बात कर रहे हैं cos ax, तो तब तो कोई चीज़ गलत नहीं लिखी मैंने, तब तो बात का मतलब वही हो गया कि रियल पार्ट इन, तो इसका रियल पार्ट मतलब ये वाला पार्ट हमें लेना है, तो ये लेके चल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपको अगर cos x दिया तो वो रियल पार्ट और साइन दिया हुआ है, मान लो यहाँ पे आपको साइन दिया होता, तो अब आप लिखते हैं यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट इन ये। तो अब आप सिर्फ इतना पोर्शन लेके चलें, कैसे लिखेंगे आप इसको देखो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। रियल पार्ट इन e की पावर ax ओवर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हम कह रहे हैं कि हम इसका रियल पार्ट ले रहे हैं और वही हमारा मतलब भी है, वही हमारा मतलब भी है इधर, ठीक है, चीज़ सेम ही है, कुछ अंतर नहीं हो रहा है, वही चीज़ लेके चल रहे हैं, ठीक है। बस आप इस रियल पार्ट को बार बार लिखेंगे जब तक आप पूरा सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर लेते हैं। अब करना क्या है, अब आयोटा इसके अंदर आ चुका है, तो अब इसके फैक्टर करते हैं। तो इसके फैक्टर क्या होते हैं, डी प्लस आयोटा ए डी माइनस आयोटा ए, यही फैक्टर होता है, और ई की पावर आई एक्स। अब आपका क्वेश्चन हो गया सिर्फ इतना, आपने इस फॉर्म में लिखा कि रियल पार्ट हम इसका ले रहे हैं, देन हम इसके फैक्टर कर दिए। एक चीज़ और नोटिस करना, साइन एक्स और कॉस एक्स में जब आपका नीचे ज़ीरो फॉर्म हो रहा होगा, वो हर केस के अंदर आपको ये प्लस में ही मिलने वाली है ये वाली इक्वेशन, क्योंकि क्या करेंगे, स्क्वायर करके नेगेटिव साइन में पुट करेंगे तो नीचे ज़ीरो तभी फॉर्म होगा, अगर यहाँ नेगेटिव आ गया तो ज़ीरो फॉर्म नहीं होने वाला। तो ये एक आप ऐसे पहचान के रूप में इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, लास्ट में हमने सीखा था, यहाँ पे इंट में 1 मान सकते हैं कि q इज इक्वल्स टू ई की पावर ax इंटू वी, वी इज एनी फंक्शन ऑफ, बिल्कुल अब प्रीवियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरह ही फॉर्म हो चुका है।
अब आप क्या करें, पुट कर दें जहाँ पे ज़ीरो फॉर्म ना हो रहा हो। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2IA और D साथ में नीचे ऐड भी करना होता है, तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा A माइनस आयोटा A इंटू में 1। तो ये क्या हो गया, e की पावर आयोटा AX ओवर 2IA और अपॉन में D। तो एक बार जब 1 को इंटीग्रेट करोगे तो x, तो ये आ गया आपका सोल्यूशन। लेकिन ये अभी कंप्लीट सोल्यूशन नहीं आया है, ठीक है। क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी इसके अंदर ही इमेजिनरी पार्ट भी है और हमें चाहिए रियल पार्ट, राइट। तो हम रियल पार्ट निकालेंगे, इसको मैं हटा दूँ। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी तो रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, बट जब आप 5 to 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो तब कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। इंटू में x, अब क्या करें, इसको एक्सपेंड कर लें। cos AX प्लस आयोटा साइन AX इंटू में x एज इट इज़ 2IA। अब ये i जो है नीचे आ रहा है, तो i से क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें दोनों साइड। x एज इट इज़ ये हो जाता है cos i, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया AX, ये हो जाएगा माइनस में आई स्क्वायर साइन AX, नीचे भी हो जाएगा आई स्क्वायर नेगेटिव साइन 2A। अब इसमें रियल पार्ट कंपेयर कर सकते हैं, तो आपका रियल पार्ट आ गया x साइन AX ओवर 2A, ठीक है। तो दिस इज़ योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। थोड़ा लेंथी था बट आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया तो एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। चलो इसे नोट करो। देखते हैं एक बारी और क्या मैंने किया था। क्वेश्चन आपको ऐसे गिवन था 1/FD स्क्वायर cos AX। जब आप सब्स्टिट्यूट कर रहे थे तो आपका नीचे ज़ीरो फॉर्म हो रहा था, आपकी फॉर्म हो रही थी ऐसे इज इक्वल्स टू ये ज़ीरो हो रहा था, जो कि पॉसिबल नहीं है, ऐसे हम सॉल्व नहीं करते, ठीक है। ओके, सो हमने क्या किया, हमने इंट्रोड्यूस किया e की पावर AX यूलर्स फॉर्मूले को। यूलर्स फॉर्मूला होता है cos AX प्लस आयोटा साइन AX, ध्यान से समझ लो इस बारी, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, मैंने इसकी जगह FD स्क्वायर को एज इट इज़ रखा और यहाँ पे आयोटा AX लिख दिया और यहाँ पे बोल दिया कि रियल पार्ट इन, तो मतलब तो वही रहा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, नीचे मैंने फैक्टर कर लिया D प्लस, यहाँ पे मान लो ये था, ठीक। फैक्टर्स कर लिए, ये हो गए फैक्टर्स, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन किस फॉर्म का हो गया, प्रीवियस फॉर्म का, जहाँ पे नीचे ज़ीरो फॉर्म, मतलब अगर आप यहाँ पे पुट करते हो IA तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे पुट करते हैं जहाँ पे ज़ीरो फॉर्म नहीं होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने ऐसे किए थे, तो आप वही काम करेंगे, पुट कर देंगे जहाँ पे ज़ीरो फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हो गया ये। दैन अब क्वेश्चन किस फॉर्म का हो गया, आयोटा IAX D माइनस A की, ऐसे भी बात नहीं बन रही, इंटू में 1 है तो नीचे ऐड कर देते थे, जो फॉर्म थी Q इज इक्वल्स टू ई की पावर AX इंटू V, इस फॉर्म का यूज़ कर लिया, ठीक है। तो हमने नीचे ऐड कर दिया, ये 2 आयोटा A ऐसी, ये D, फिर इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पे, जो आ गया x। इस तरह का फॉर्म बनेगी आपकी हमेशा। तो आप क्या करें, इसको खोलें, cos AX, यहाँ से आपको रियल पार्ट लेना है, इसलिए हम इसको ओपन करेंगे। नीचे आई है तो अभी ये डिसाइड कर पाना मुश्किल है कि कौन सा पार्ट रियल है कौन सा इमेजिनरी,
तो आप आई से मल्टीप्लाई कर लें, नीचे ऊपर दोनों, और यहाँ से आपको पता चल जाएगा, रियल पार्ट अलग हो जाएगा और इमेजनरी पार्ट अलग हो जाएगा। तो तब आपका ये पूरा सोल्यूशन आ जाएगा। तब आप निकाल लेंगे इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल, प्लस सी एफ पे निकाल के रखना साथ में, दैट विल बी द कंप्लीट सोल्यूशन। इतना समझ में आ गया? नोट करो, पूरी एक्सरसाइज सोल्व करनी है अभी। देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, सोल्व डी स्क्वायर 4y इज इक्वल्स टू कॉस 2x। ठीक है, सो अपॉन एफ डी किया मैंने डायरेक्ट ही, 1 अपॉन एफ डी इंटू में कॉस 2x। आप इसका कॉन्जुगेट पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 विद नेगेटिव साइन -4 + 4 0 हो जाएगा। तो ठीक है, अब तो मुझे बात बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये वाली फॉर्म हो रही है। तो अब क्या करेंगे, इसका यूज़ कर लेंगे। सो लिखो, रियल पार्ट बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, वहाँ पर ए था, यहाँ पर 4 है, बस इतना अंतर है। ठीक है, ओके। नाउ नीचे मैंने इसके फैक्टर कर दिए हैं। ठीक, अब देखो कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 नहीं होगा। ठीक है, 4i कर दो, 2x ओवर d माइनस 2i इंटू में 1, पुरानी वाली फॉर्म का यूज़ करेंगे, 4.5। सो आयोटा i 2x एज इट इज़, इसका यूज़ ख़त्म, 1/4i नीचे ऐड करा तो d बन गया, बस +2 हो गया। i2 यहाँ पे पुट करोगे प्लस में तो ये कैंसिल, बच गया d इंटू में 1। इसका इंटीग्रेशन कर दोगे x आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन होगा i 2x ओवर 4i, i से मल्टीप्लाई करो, इसको ओपन करने के बाद x cos 2x प्लस आयोटा साइन 2x ओवर आई स्क्वायर, नेगेटिव साइन आएगा 4 और नेगेटिव यहाँ पे भी आएगा तो i, और ये माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये i ख़त्म हो जाएगा, x साइन 2x ओवर 4, ये हो जाएगा इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, इतना आसान था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें थोड़ा चेंज क्या हो जाएगा कि इमेजनरी पार्ट लेके चलेंगे। नहीं, ये भी कॉस ही है, यस ये भी रियल पार्ट ही है। अगर साइन होगा तो इमेजनरी पार्ट लेके चलेंगे, मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, कोई सी बात नहीं है, नहीं समझ में आएगा आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। d2 + 9y cos 3x। ठीक है, 1/। अब मैं डायरेक्ट पूछती हूँ यहाँ पे। सो ये हो जाएगा d + 3i और d - 3i। कैसे हो रहा है पता है ना, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, करके देखना। रियल पार्ट आयोटा, ये नीचे ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 6i। ठीक है, फिर e⁻ आयोटा 3x एज इट इज़, d में नीचे ऐड करोगे तो सिर्फ d रह जाएगा, और इंटू में 1 इंटीग्रेट करोगे तो x रह जाएगा। इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, cos 3x प्लस। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। सो अब i से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाता है i cos 3x बेसिकली आयोटा। ठीक है, i स्क्वायर हो जाएगा तो नेगेटिव साइन 3x, और ये x ना मल्टीप्लाई में दोनों तरफ ही बाहर है, तो इसको एक काम करते हैं, x ऐसे लिख देते हैं, और नीचे हो जाएगा i स्क्वायर तो 6 और नेगेटिव साइन। ठीक है, नेगेटिव साइन, तो इसका आंसर हो गया x sin 3x ओवर 6
तो ये हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर दिस। तो कितना आसान हो गया है, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस किया है, एक्सरसाइज 6 को, 5 को, 4 को, तो बहुत आसानी से ये आप इस सॉल्यूशन को पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये वाला पार्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप पोज करके नोट कर लो। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है इसके अंदर कि e की पावर ix यानी आपकी यूलर्स थ्योरम। ठीक है, फंक्शन राइट साइड में क्या दे रखा है, कॉस है कि साइन है। कॉस है तो रियल पार्ट लेके चलना है, साइन है तो इमेजनरी पार्ट लेके चलना है। फिलहाल अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन दिखाई नहीं दिया है, बट हाँ क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा ही मिल, देखो इसमें है d पावर 2 4 y इज इक्वल्स टू साइन 2x। अभी देखो आप, तो ये है इमेजनरी पार्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1/FD चेक करके देख लो, 0 फॉर्म हो रही है नीचे। ठीक है, एज इट इज़ यहाँ लिख लो इमेजनरी पार्ट इन, ये 1 यहाँ पे लिख देते हैं, इन e की पावर i 2x। ठीक है, ये रहा इमेजनरी पार्ट। ठीक है, इसके बाद क्या करो, यहाँ रूट्स निकालो उसके, रूट्स मतलब फैक्टर करके लिख लो इसको। ये मैं बार बार नहीं लिखूँगी इमेजनरी पार्ट, इसको लिख देते हैं d प्लस आयोटा 2 d माइनस आयोटा 2 इंटू ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप इसको नीचे ऐड कर दें। ठीक हो जाता है 4i, और नीचे जब ऐड करेंगे तो फिर बचेगा d और e की पावर आयोटा 2x इंटू में 1। इसको करेंगे इंटीग्रेट, e की पावर आयोटा 2x ओवर 4i x हो गया। इसको ओपन कर लो, cos 2x प्लस आयोटा साइन 2x ओवर 4i इंटू में x। लेकिन इस बार चाहिए इमेजनरी पार्ट, ये गलती मत करना, क्योंकि हम इमेजनरी पार्ट लेके चल रहे हैं। राइट साइड का फंक्शन है साइन। सो पहले तो क्या करेंगे, वही अपना सिंपल सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी पता नहीं चल पाएगा तो कॉन्जुगेट यानी कि आई से मल्टीप्लाई कर लो, कॉन्जुगेट आई से मल्टीप्लाई कर लो इंटू आई। ठीक, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्स आई कॉस 2x ओवर 4i स्क्वायर, नेगेटिव साइन। तो ये हो जाएगा आपका, इसका इमेजनरी पार्ट हो जाएगा x कॉस 2x ओवर 4। तो ये हो गया इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। विद नेगेटिव साइन। इसका आप क्या निकालें, CF भी निकालें। ठीक है, तो इसका CF जो निकलेगा वो मैंने आपको बताया रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स के हिसाब से निकलेगा। सो इसमें यहाँ पे आपको इमेजनरी रूट्स भी दिखाई दे जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग निकलेगा। तो पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। अब बाकी क्वेश्चंस करेंगे, चलो आप इसे नोट करो। अब क्वेश्चंस किस किस तरीके से मिलने वाले हैं, ऐसा हो सकता है कि कई जगह पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना पड़ जाए, लाइक जैसे साइन 2x है, तो ये आपको किस तरीके से लिखा मिल जाए, साइन x कॉस x। मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़ा सा बेसिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, जैसे साइन x इंटू कॉस x। सो फर्स्टली तो समझ ही नहीं आएगा कैसे, तो सीधा आप क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 से डिवाइड कर लें, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा नीचे, आप इसको फिर साइन 2x लिख सकते हैं। अब आप ये पूरा क्वेश्चन ऐसे हो गया, सिर्फ इतना चेंज आएगा, इंटू में 2 रह जाएगा बस। ठीक है, तो ये मेथड रहेगा। तो साइन 3x माइनस, इस तरीके से जितने भी आइडेंटिटीज़ हैं एक बार आप रिवाइज कर लेना। चलिए देखते हैं और क्वेश्चंस को। अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 किया है उसके अंदर 2 पार्ट हो रहे हैं, देखो ये क्या है। देख लो एक बार आप, इसमें क्या है। सो अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि d, तो आप d/dx को लेट करोगे d,
तो फिलहाल आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब क्या करें, d/dt को आप t लेट कर लो, वेरी सिंपल इक्वेशन, फिर वो उसी में फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम यही काम करेंगे, d/dt को लेट कर लेंगे t। तो अब आप क्या हो जाएगा, ये हो गया d² + 4 इंटू में x हो गया। अब यह है a sin t cos t। तो जस्ट अभी आपको बताया था, तो आप यहाँ पे क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो। ये हो गया आपका क्या, 2 sin t cos t, sin 2t हो गया है। अपॉन में 2, ये कांस्टेंट है। क्वेश्चन आपका चेंज हो गया अब। ठीक, अब क्या करें, इधर ही कर देते हैं ऐसे, 1/d²/4। a/2 को आप अलग से साइड में लेके चलो, चाहे तो ध्यान रखना पर, ठीक है, चाहे बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हो, sin 2t। ये है इमेजनरी पार्ट, ठीक है, तो इमेजनरी पार्ट ले लो। इन e⁻i2t में, तो क्या हो जाएगा, ये इंटू में a/2 चल ही रहा है आपका। अब बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया है। ठीक है, चलो इसे भी कर देते हैं, d² + 4 2i d - 2i, ये हो गया a/2 साथ में i2t, नीचे ऐड करोगे तो 4i हो जाएगा, a/4i यानी कि 8i। फिर नीचे ऐड करोगे 2 तो सिर्फ रह जाएगा d, और इंटू में आ जाएगा x। अब क्या करना है, i से मल्टीप्लाई करो, इसको एक्सपेंड करो, यहाँ लिख देते हैं इसको फाइनल, 8i cos 2t + i sin 2t इंटू में x ओवर 8i, 8i² यानी कि -8। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ai cos 2t ओवर 8, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है ना, अच्छा, ठीक है ठीक है। बस इतना चेंज और होगा, इतना चेंज क्या होगा, इस चीज़ का मुझे ये बताना है आपको कि जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको t मिलेगा, x में t मिलेगा, तो बस ये चेंज होगा थोड़ा सा, इंटीग्रेट करने पे मिलेगा t, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि जब हमारी इक्वेशन y में होती थी और इधर x होता था तो हमें इंटीग्रेट करने पे x में मिलता था, सिर्फ इतना चेंज हुआ है, यहाँ पे हमारी x और t में इक्वेशन है, तो इंटीग्रेट करने पे हमें t में आंसर मिलेगा। सो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, पार्ट बी करेंगे अब इसका, वापस से नोट करो। पार्ट बी में क्या है, 1/d², आपको दो फंक्शंस दिए हैं, एडिशन के अंदर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार e⁻x के कॉरस्पॉन्डिंग में आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालें और एक बार निकालें sin 2x के। तो मैंने फिर से एक बात बोलनी है कि आप ना CF ज़रूर निकालें, तभी आपका आंसर कंप्लीट आएगा, और पर्टिकुलर इंटीग्रल में आपको निकालना बता ही नहीं है। ठीक है, CF ज़रूर निकालें। तो अब आप e⁻x जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा 1/5 e⁻x, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल गया,
इसका कैसे निकालेंगे, यानी कितनी बार बता दिया, अब इसी फॉर्म में निकालेंगे। ठीक है, तो आप इसको करें, डू योर सेल्फ। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऐसे बता दिए हैं। ठीक है, चलिए करें इसे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को करेंगे अब। देखो सेम मेथड वही है, बार बार रिपीट करो चाहे या ना करो, बात वही रहेगी। 1/FD sin AX पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। ठीक है, तो d³ A² d sin AX पुट करके देखो, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, ठीक है, इसमें d³ के अंदर तो करते नहीं हम सब्स्टिट्यूट, हम तो d² के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो पहले आप d कॉमन ले लो, ऐसे क्या होगा, d² A², ठीक, 1/D sin AX एज इट इज। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब ये इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना है। d² A² 1/D एक साथ लो sin AX के साथ, और अब आप इसे करोगे इंटीग्रेट। सो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा cos AX ओवर A। अब आपका क्वेश्चन किस फॉर्म का हो गया, प्रीवियस फॉर्म का। नेगेटिव साइन cos AX ओवर A, चाहे तो A को साइड में रख लो। ये क्या है, ये है रियल पार्ट। तो लिखो आप यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ e⁻IAX 1/A एज इट इज़, नेगेटिव साइन एज इट इज़, d² A²। अब करते हैं हम फैक्टर, नेगेटिव साइन एज इट इज़ 1/A, तो d प्लस आयोटा A d माइनस आयोटा A। ठीक है, तो अब क्या करो, इसको ऐसे रख लो, कर लेना। पहले ये वाला पार्ट है, फिर ये वाला है, फिर ये वाला है, थर्ड। अब इसके आगे चली रहा है इज इक्वल्स टू, यहाँ से। तो जब आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये तो 0 जाएगी, तो अब यहाँ कर नहीं सकते, अब यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2IA, नेगेटिव साइन साथ में चल रहा है। ठीक है, और इंटू में A भी है, तो A²। अब आप सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे, तो e⁻IAX ओवर सिर्फ d रह गया। ठीक है, यहाँ चल रहा है रियल पार्ट, इस बात का ध्यान रखना, रियल पार्ट इन आयोटा IAX में। इंटू में 1 लेके चलोगे तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो x आ जाएगा, x इसको ओपन कर दो, cos AX प्लस आयोटा साइन AX अपॉन में चल रहा है ऑलरेडी आपका A² इंटू 2i, i से कर दो मल्टीप्लाई, कर दिया i से मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया, नीचे I², एक नेगेटिव साइन था नीचे, तो हो गया प्लस। सो ये तो हो गया पूरा प्लस, और ये हो गया, ये i यहाँ से मैंने ख़त्म कर दिया। कि स्पेस आगे थोड़ा कम है, दैट्स वाई मुझे ऐसे करना पड़ रहा है। अब ये हो गया आपका यहाँ से x cos AX माइनस का साइन AX अपॉन में 2A²। तो यहाँ से हमें रियल पार्ट चाहिए, तो रियल पार्ट क्या हो गया इसका, माइनस का x साइन AX ओवर 2A²। ठीक है, तो ये है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर दिस क्वेश्चन। इसका निकालो CFP और तब इसको ऐड करना।
समझ में आ गया मैंने क्या किया है? अगर आपको कभी इस तरीके से क्वेश्चन दिखाई देता है तो आप यही काम करेंगे। पहले 1/FD यानी कि 1/D3 इसको नीचे लिख लें, देन यहाँ से D कॉमन ले लेना है, देन आप इतने पार्ट को सोल्व कर लें, क्योंकि और कोई तरीका आपके पास है नहीं। आपको D² के अंदर पुट करके देखना है कि 0 फॉर्म हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसे करेंगे तो नहीं होगा, इसलिए हमने D कॉमन लिया। ठीक है, फॉर्म बन गई इंटीग्रेट वाली, यहाँ से हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। आफ्टर इंटीग्रेट हमारी फॉर्म बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की होगी, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट सेकंड सबकी तरह ये हो गया। बस अब यहाँ से आप रियल पार्ट ले लें और इसको सीधा सोल्व करें। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अब, ठीक है, ये आप नोट कर लेना। बाल बड़े हैं इसमें। फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। ठीक है, D² + 9 D² + 1, ठीक है, ओके, और इनटू में है cos 3x। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करोगे जब इसमें तो 0 नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे नहीं हो रहा वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, आप कर दो यहाँ पे। तो 3 का स्क्वायर 9, नेगेटिव साइन तो माइनस का 8 आ गया, और फिर नीचे क्या हो गया D² + 9 और cos 3x एज इट इज़। अब क्या करना है, अब हम इस वाले पार्ट को लेके चलेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। चलो करते हैं। cos 3x ओवर D² + 9, इसको भी मैंने ऐसे रख लिया है। जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नेगेटिव साइन 0 बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे, अगेन वही चीज़, रियल पार्ट e⁻I3x ओवर D² + 9। आप इसके फैक्टर कर लो नीचे, D + 3i D - 3i। ठीक है, नाउ अब जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 नहीं होगा, तो 1/6i। ठीक है, आयोटा 3x एज इट इज़, नीचे ऐड करोगे तो सिर्फ D रह जाएगा और इनटू में 1। ये कौन सी फॉर्म्स लग रही हैं, ये जो है इसी के अंदर एक्सरसाइज 6 का भी यूज़ हो रहा है और एक्सरसाइज 5 का भी यूज़ हो रहा है, तो वो आप लोग कर लेना। इंटीग्रेट किया तो इनटू में x आ गया, e⁻I3x इतना आ गया। तो अभी हमें चाहिए इसका रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट चाहिए, इसका भी रियल पार्ट ही चाहिए। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं और i से कर लेते हैं मल्टीप्लाई। सो x cos 3x + xi sin 3x इनटू में i, और नीचे हो गया नेगेटिव साइन 6। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से जब मल्टीप्लाई करी तो ये तो हो जाएगा नेगेटिव x cos 3x और इनटू में i, ये हो जाएगा पॉजिटिव x sin 3x ओवर 6, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या था, माइनस का 1/8 ऑलरेडी था, तो जो हमारा आंसर हो गया वो हो गया 48, 8 6 48 एंड माइनस का x sin 3x। yes, so this is your particular integral for this equation। CF बेस का निकालें, यहाँ से आप इसके रूट्स निकालें, d की जगह पे m पुट करेंगे और यहाँ पे m पुट करेंगे, तो यहाँ से आपको रूट्स मिल जाएंगे m² + 9 m² + 1। यहाँ से जितने भी रूट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसका CF लिखें, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखें, और कंप्लीट सॉल्यूशन आप लिखेंगे इस तरीके से। मैंने बार बार बताया है, भूल मत जाना, कभी सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल ही निकाला हो, हाफ मार्क्स ही मिलेगा।
नाउ आगे क्वेश्चंस करेंगे, आप ये नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, इसमें क्या दिया हुआ है। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ये और गिवन है कि y 0 एंड dy बाई डी एक्स 2 वैन x इज इक्वल्स टू 0। तो क्या है? तो इसमें देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप इसका निकालो कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? y निकालोगे जब CF प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लोगे तो आपको एक y में वैल्यू मिलेगी, तो आप वहाँ से निकालोगे इसका dy बाई डी एक्स निकाल लोगे, और आपको y को 0 पुट करना है, और जो भी हमें कंडीशन दी है इनका यूज़ करना है। बस इस क्वेश्चन के अंदर इतना ही करना है। सो आई थिंक इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। और आपको जो ये कांस्टेंट लिखते हैं ना हम इसके अंदर कि y इज इक्वल्स टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर x x1 मान लो, तो आपको ये c1 और c2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालो? CF निकालो। यहाँ पे m पुट कर दो, m स्क्वायर प्लस 4। यहाँ से m की वैल्यूज़ यानी कि m के रूट्स आ गए आपके पास। रूट्स आ गए, उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालो। किस तरीके से निकलेगा? जस्ट अभी जैसे आपको बताया, तो आपका y क्या निकल के आ गया, ऐसा एक एग्जांपल भी कराया होगा। c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x माइनस 1/4x cos 2x, ये आपका निकल के आ गया y। यहाँ से निकालो dy बाई डी एक्स। c1 एज इट इज़ cos 2x का क्या हो गया? माइनस का sin 2x इंटू में 2, c2 एज इट इज़ cos 2x इंटू 2 1/4 एज इट इज़। इसका होगा भाई फर्स्ट डिफरेंशियल यानी मल्टीप्लाई में है, तो x एज इट इज़ sin 2x इंटू में 2 प्लस cos 2x x का 1। तो इसको इंटीग्रेट कर लिया, सॉरी डिफरेंशिएट कर लिया है, dy बाई डी एक्स निकाल लिया। अब हमें गिवन है कि y 0 है, dy बाई डी एक्स 2 है, और जब x 0 है तो इन वैल्यूज़ को पुट कर दो, और यहाँ से आपको c1 की वैल्यू मिलेगी और c2 की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जब x 0 है, जब x 0 है तो साइन 0 क्या होता है? 0 0 हो गया। cos 0 होता है 1, तो ये हो गया 2c2 माइनस एज इट इज़। ये वाली टर्म भी 0, ये वाली टर्म बचेगी, ये हो जाएगा cos 2x, ये हो जाएगा 2, ये हो गया 4 इधर जाके, ये हो गया 2c2, c2 की वैल्यू क्या आ गई? 2। क्या कुछ गड़बड़ हो रही है? यस, गड़बड़ हुई है। गड़बड़ ये हुई है कि -1/4 भी तो है इसमें मल्टीप्लाई में, ये -1/4 भी तो है, तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ से करते हैं, ये 0 हो गया, यहाँ से हो गया cos 2x cos 0 1। ठीक है, यहाँ से हो गया 2c2, यहाँ से वैल्यू क्या होगी? ये -1/4 भी तो आएगा यहाँ से, ये हो गया, क्योंकि cos 0 1 हो रहा है तो cos 2 0 भी 1 ही है, और इंटू में 1/4। बस अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैंने इसको छोड़ दिया था 1/4 को, दैट्स वाई इशू हो गया, अदरवाइज ठीक है। ये 2 प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 2c2। एलसीएम वगैरह लो यहाँ से, और यहाँ से आपको c2 की वैल्यू मिल जाएगी। क्या हो गया? 1 2 4 4 8 9/4 9/4, और नीचे आ गए 2, c2 की वैल्यू होगी 9/8, c2 की वैल्यू 9/8 हो गई। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ ही निकाल लिए।
अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, C2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, हालांकि तो फिर भी 0 हो जाएगी। C1 की वैल्यू निकालो, व्हाट आते हैं। y 0 है, dy/dx 2 हो गया, पहले मैं लिख तो दूँ क्या कर दिया। सो y 0 है, ठीक है 0 रख लो। C1 नहीं पता चल रहा, ओके फाइन। x 0 पे C1 ही रहेगा, वैल्यू 1 आएगी। C2 जस्ट अभी आपने निकाला, ठीक है, लेकिन 0 हो जाएगा। अगेन ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको C1 की वैल्यू 0 मिलेगी। सो बाय द इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमने C1 और C2 की वैल्यूज़ निकाल लिया है। C1 और C2 की वैल्यूज़ निकल गई हैं, 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो उस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसे वो कंडीशंस देके आपको C1 C2 इवन C3